A very warm welcome in TDCI कंप्यूटर। ओके, तो आज जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं इंग्लिश में। ये इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे। कभी कभी जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो बार दे देते हैं, कुछ नाउन जो है दो बार आते हैं, तो इनका दो तरीके से इंग्लिश बनाएंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं किस तरीके से उसको करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ लिख रहा है वह दिन दिन शरारती हो रहा है। यहाँ पे दिन दिन लिखा है और बीच में हाइफन दिया हुआ है। तो इसका जो है ट्रांसलेट करते समय, अनुवाद करते समय ये ध्यान देंगे आप। देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, तो ही इज गेटिंग नॉटी, नॉटी माने शरारती, इज गेटिंग नॉटी डे बाई डे। यहाँ पे दिन ब दिन ये जो है आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, डे बाई डे। तो यहाँ बन गया ही इज गेटिंग नॉटी डे बाई डे। इसी तरीके से और भी आप इसको लगा के, ही इज गेटिंग फुलिश डे बाई डे, वो दिन ब दिन मूर्ख होता जा रहा है। तो मूर्ख मत बनाइए किसी को, ठीक है। या वह दिन ब दिन ठीक हो रहा है, वह दिन ब दिन खराब हो रहा है, वह दिन दिन खराब हो रहा है, ही इज गेटिंग वर्स्ट डे बाई डे। इस तरीके से और भी आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए लिख रहा है नल से पानी बूंद बूंद गिर रहा है ना। तो नल से पानी जो है बूंद बूंद गिर रहा है, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप अपना ऐसा कर सकते हो आप, है ना, ठीक है। और तो यहाँ पे नल से पानी गिर रहा है, तो वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम टैप, क्योंकि नल से है, टैप टोटी उसका होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बूंद बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। ये देखिए पानी जो है बूंद बूंद, यहाँ पे देखिए डे बाय डे था, यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अब देखिए दूसरे प्रकार का ये है कि कोई नाउन जो है दो बार आता है, जैसे लिख रहा है घर घर, तो यहाँ पे वो एडवर्ब का नहीं, वो नाउन की तरह ही, और यहाँ में या इससे जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, घर घर खुशी है। सो देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज हैप्पीनेस इन ईच होम। घर घर खुशी है, इन ईच होम, प्रत्येक घर में माने खुशी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। देयर इज हैप्पीनेस इन एवरी होम, या ईच होम, ईच होम नहीं करेंगे आप, एवरी होम, प्रत्येक लिखा है ना, घर घर माने अर्थात हर एक घर में ना, एवरी होम। फिर क्या है, अंग अंग में दर्द है, ठीक है। कहते हैं ना आप, अंग अंग में अंग दर्द कर रहा है। तो यहाँ एक ही बार अंग जो है अपना, ये जो है लिखने का ही तरीका है। सो देयर इज पेन, देयर इज पेन इन ईच लिम्ब ना, एवरी लिम्ब, LIMB, लिम्ब माने शरीर का जो है हिस्सा, भाग, ठीक है। हाँ, तो यही था आपका, ठीक है, एवरी लिम्ब। और क्या है आपका अगला हिंदी है आपका, गांव गांव में गरीबी है। गांव गांव में गरीबी है, वाकई गरीबी है। So there is a poverty, poverty माने गरीबी, poverty in every home, होम नहीं है, गांव गांव है, इन एवरी विलेज, इन एवरी विलेज, ठीक है।
गांव गांव में गरीबी है, कण कण में भगवान है, वो तो है ही भगवान, ठीक है। ये खुली आंखों से आप देख नहीं सकते। सो देयर इज गॉड इन एवरी पार्टिकल, या एटम भी लिख सकते हैं, जो छोटा अणु होता है उसको एटम भी बोलते हैं, हाँ, इन एवरी पार्टिकल, ठीक है, या फिर आप एटम भी लिख सकते हैं ऐसा। तो इस तरीके से देखा, दो तरीके से आप मतलब उसका जो है अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ लिखा रहेगा आपका दिन, दिन जो लिखा है ना, तो यहाँ नाउन बाय नाउन ऐसा करके, और वहाँ पे ये एक तो और था जहाँ पे डबल डबल करके नाउन आया है, तो वहाँ पे वो एडवर्ब की तरह नहीं, वो नाउन की ही तरह वर्क करेगा। तो वो लगाएंगे आप इन एवरी करके कि प्रत्येक घर में है, या ऐसा करके था ना, अंग अंग में दर्द है, सो देयर इज सो देयर इज पेन इन एवरी लिम्ब, हाँ, शरीर के एक एक अंग में पीड़ा है। तो इस तरीके से आप और भी शब्दों की अंग्रेजी आप बना सकते हैं। केवल थोड़ा सा आपके पास शब्दकोश होना चाहिए। और शब्दकोश आएगा कैसे? तो इसका टिप ये है कि आप पढ़ने की हैबिट डालिए। जब तक आप पढ़ने की हैबिट नहीं डालेंगे तब तक आपके सामने वर्ड आएंगे नहीं, और जब तक वर्ड आएंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम आएगा नहीं, और प्रॉब्लम नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कैसे होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप द रीडिंग पावर। हमेशा हफ्ते में कम से कम एक बार या पर डे ही पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। आजकल मोबाइल में भी न्यूज़ वगैरह है, लोकल न्यूज़ वगैरह से भी आपके पास ढेर सारे शब्दकोश हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया, कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश का ही अखबार खरीदो, छोटे भाइयों का बुक पढ़ो, तो उसमें जो ना आए, जो ना, उसको अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद मोबाइल में भी डिक्शनरी है। अब तो वो पॉकेट डिक्शनरी का ज़माना गया। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक पॉकेट डिक्शनरी भी आती थी, तो उसको लेकर के साथ में बहुत लोग चलते थे। तो अब वो सारा चलन चला गया। अब तो मोबाइल ही आपका सारा कुछ हो गया है, डिक्शनरी भी हो गया है, आपका टीचर भी हो गया है, ट्यूटर भी हो गया है, सारी चीज़ें। तो आप पढ़ने का जो है आदत डालिए। पढ़ने की आदत डालेंगे तो उसमें ढेर सारे वर्ड पावर मिलेंगे, तो शब्द मिलेंगे, और उसका मीनिंग आप जानने की कोशिश करोगे, और इस तरीके से और भी ज़्यादा जो है सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो मैं आगे भी आपको ऐसे बताता रहूँगा। मैं अब ग्रामर का एक क्लास चलाने वाला हूँ जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा कवर करूँगा। उसके बाद जो है आप लोगों को रिज्यूम बनाना, रिजिग्नेशन लेटर। बहुत लोग ऐसा होता है कि इंटरव्यू वगैरह में छट जाते हैं कि उनको इंग्लिश में लेटर नहीं लिखना आता। पढ़ाई तो बढ़िया बढ़िया कर लिया, ख़ास तौर पे अपने ये जो लोकल बोर्ड्स हैं उनके स्टूडेंट्स जो हैं, सब नहीं, उसमें से कुछ लोग। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज के क्लास में आपका इतना ही। ये सारी चीज़ें आप नोट करिए, और भी जो आपको वर्ड्स वगैरह पूछने हो कमेंट्स करके लिखिए, और क्लास को और कैसे बेटर बनाएं इसको आप अपना अमूल्य सुझाव ज़रूर दें कमेंट करके। तब तक के लिए नमस्कार।